चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ पूरी जानकारी के साथ। मदन, बाय रोड पीएम नरेंद्र मोदी जमशेदपुर के लिए निकल चुके हैं। ऐसे में जमशेदपुर पहुंचेंगे, रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन जो कुछ कार्यक्रम थे उनके प्रस्तावित, उन्हें अब निरस्त कर दिया गया है। अब उनका रोड शो था, उसे भी निरस्त कर दिया गया है खराब मौसम को देखते हुए। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भी जुड़ चुके हैं। हम सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, पीएम नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं जमशेदपुर के लिए। ऐसे में खराब मौसम को देखते हुए फिलहाल वो बाई रोड जा रहे हैं और उनके कई ऐसे प्रस्तावित दौरे थे, प्रस्तावित कार्यक्रम थे, माफ कीजिएगा, जिन्हें रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा, उसके बाद आज सुबह यहाँ रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वो मौसम खराब होने के कारण बाय रोड सड़क मार्ग के जरिए जमशेदपुर के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले रांची एयरपोर्ट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही जो जमशेदपुर के गोपाल मैदान में सभा होनी थी, उस सभा को संबोधित करने के लिए बाय रोड निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से एयरपोर्ट से कुछ देर पहले ही निकला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते भी नजर आए। हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। रांची एयरपोर्ट से जो मतलब लगभग 1 से 1.5 घंटे तक रांची एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मौसम खराब होने के कारण जो उनका रोड शो था, बताया जा रहा है कि जमशेदपुर में उनका रोड शो रद्द किया गया है। इसके साथ ही सभा को में शामिल होने के लिए रांची एयरपोर्ट से कुछ देर पहले ही जमशेदपुर के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले कुछ देर तक मंत्रणा चली कि क्या कुछ प्लानिंग में चेंजेस किए जाएंगे जो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किए गए, इसके साथ ही जो उच्च अधिकारियों ने बताया कि फिर बाय रोड जाने का निर्णय लिया गया और बाय रोड यहाँ से रांची एयरपोर्ट से सीधे जमशेदपुर के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी सौरभ, कितनी देर में जमशेदपुर वो पहुंच जाएंगे अपने जहां पर रैली करना है उनको? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ रांची से जमशेदपुर की यदि बात की जाए तो 1 से 1.5 घंटे का समय जरूर लग जाएगा। 1.5 घंटे का समय लगना तय है। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के जवान तैनात किए गए हैं। रांची से जमशेदपुर के जितने भी पूरे रूट में जवानों की तैनाती की गई है कि सुरक्षा में किसी प्रकार का खलल ना हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ मदन एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मदन, बात की जाए कि कई प्रस्तावित जो उनके कार्यक्रम थे पीएम नरेंद्र मोदी के, उन्हें खत्म कर दिया गया है, उन्हें रद्द किया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी जमशेदपुर के लिए निकल चुके हैं। कितनी निराशा हुई होगी जमशेदपुर के लोगों को, क्योंकि वहां पर उनका रोड शो होना था जिसे निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल। देखिए, अब जो ये कंफ्यूजन थी कि प्रधानमंत्री का जमशेदपुर दौरा होता है या नहीं, इस पर से अब पर्दा एक तरह से उठ चुका है और विधिवत जो है कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जमशेदपुर स्थित गोपाल मैदान, जो रीगल मैदान है, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन महारैली जो है वो अब शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाय रोड रांची से रवाना हो चुके हैं। 1 घंटे के बाद तकरीबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर पहुंच जाएंगे और इस सभा में शामिल होंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक कार्यक्रम जरूर स्थगित किया गया है। रोड शो जो है पहले होना था वो स्थगित किया गया और परिवर्तन महारैली जो है वो फिलहाल जारी है और इसमें प्रधानमंत्री रवाना होने के लिए निकल चुके हैं। मौसम में खराबी होने की वजह से हेलीकॉप्टर के उड़ने की परमिशन जो है प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि हम बाय रोड ही पहुंचकर जनसभा को संबोधित करें और बीजेपी के नेता जो है काफी उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लाखों की तादाद में जो लोग पहुंचे हैं उनको सुनने के लिए पहुंचे। आम पब्लिक से भी आपने बातचीत की थी, आम पब्लिक कितनी खुश नजर आ रही है, उन्हें क्या लग रहा है? और देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है, एक अगर हम राजनीतिक तौर पे भी देखें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल। आवाज आ रही है?
सुबह से जारी है और इस बारिश में भी इतनी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो एक तो लोगों की भी प्रशंसा की जाए कि इतने बारिश में भी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और इन लोगों की भीड़ को देखते हुए उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बिना कार्यक्रम को स्थगित किए हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो प्रशासन के द्वारा जो है काफी चुनौतीपूर्ण है कि बाय रोड प्रधानमंत्री को लगभग 140 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ तक लाना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि जब इतने तादाद में लोग इस बारिश में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे हैं तो फिर हम जब रांची पहुंच चुके हैं तो फिर लोगों के बीच पहुंचकर एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने जब मुझे शिक्षा जाहिर की तो मुसीबतें जो भी हो लेकिन उसका सामना करते हुए हम अपने लोगों को संबोधित जरूर करेंगे। तो इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन और जो इतनी तादाद में लोग यहाँ पर उनको संबोधित करेंगे। अच्छा, 660 करोड़ रुपए की सौगात दी है पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम झारखंड को और अधिक लागत की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की सौगात दी गई है। तो कितना लाभ मिलता हुआ दिख रहा है झारखंड वासियों को, इससे कितना फायदा होगा? मदन, आपको आवाज आ रही है? लगता है मदन से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल रैली में मदन मौजूद है और ऐसे में नेटवर्क के बड़ा इशू आ रहा है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड, गुजरात और ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान वह 12,460 करोड़ रुपए की अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस बीच पीएम मोदी का जमशेदपुर में होने वाला रोड शो रद्द कर दिया गया है। खराब मौसम और भारी बारिश की वजह से यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय झारखंड और गुजरात और ओडिशा के दौरे पर है। उनके दौरे की शुरुआत शनिवार को झारखंड से हुई है। आपको बता दें, झारखंड से उनके दौरे की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री सुबह सुबह राज्य की राजधानी रांची पहुंचे। हालांकि खराब मौसम की वजह से यहां से वे आगे नहीं जा पाए और उन्होंने सभी कार्यक्रमों को वर्चुअली हिस्सा लिया है। दरअसल वे टाटानगर और जमशेदपुर जाने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 32,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए और घरों के निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। उन्होंने देश भर में PMAYG के 46,000 लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। केंद्र ने PMAYG योजना के तहत झारखंड में गरीबों के लिए 11,03,400 घरों को मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर जिले में मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग जिले में हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की आधारशिला रखी। पीएम झारखंड को 660 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने कई अहम परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया है। इनमें कुरकुरा काना रोअन दोहरीकरण परियोजना भी शामिल है। यहां बंडा मुंडा रांची सिंगल लाइन खंड का हिस्सा है और रांची मुरी एवं चंद्रपुरा स्टेशन के रास्ते राउरकेला गोमोह मार्ग को भी जोड़ती है। प्रधानमंत्री जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। पहले यहां पीएम खुद उपस्थित रहकर जनता को संबोधित करने वाले, लेकिन अब वे वर्चुअली, लेकिन आपको बता दें कि अब जो वर्चुअली था अब उसको भी वर्चुअली भी खत्म कर दिया गया है। अब पीएम नरेंद्र मोदी जमशेदपुर के लिए निकल चुके हैं। खराब मौसम के कारण तमाम जो उनकी बात की जाए प्रस्तावित उनके जो कार्यक्रम थे उसमें उसको रद्द किया गया है। लेकिन अब वो जो है पीएम मोदी ने ये निर्णय लिया है कि वो जाएंगे और रैली में अपने जो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें संबोधित करेंगे। आपको बता दें, वहाँ बड़े बड़े जो जितने भी बड़े नेता हैं, प्रभारी हो चाहे सह प्रभारी हो, हिमंता बिश्व शर्मा हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, सभी बाबूलाल मरांडी हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सभी नेता जो है वो पहुँच चुके हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन का बस उनको इंतजार है। पीएम नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में होने वाला रोड शो रद्द कर दिया गया। खराब मौसम और भारी बारिश की वजह से यह फैसला लिया गया। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स में पोस्ट में कहा कि जमशेदपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शहर में प्रधानमंत्री का रोड शो फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर हैं। ऐसे में झारखंड वासियों को
आज पीएम नरेंद्र मोदी 600 करोड़ की सौगात, पीएम आवास योजना के 32,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। और कई ऐसे कार्यक्रम थे पीएम नरेंद्र मोदी के जो होने थे, लेकिन भारी बारिश के कारण उसे टाल दिए गए हैं, उसे रद्द कर दिए गए हैं। और अब रोड शो नहीं होगा, जिसको लेकर माफ़ी भी मांगा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहा है कि मैं माफ़ी चाहता हूं, खराब मौसम के कारण जो उनके जो कार्यक्रम थे कुछ रद्द किए गए हैं। मधु कोड़ा भी मौजूद हैं, तो कई जो सीनियर लीडर्स हैं वो मौजूद है। फिलहाल बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं इस वक्त जमशेदपुर में मौजूद हैं। गोपाल मैदान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। लाला जुबीन हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारे संवाददाता। लाला जुबीन जी, यहाँ पर बात की जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो प्रस्तावित कई ऐसे जो कार्यक्रम थे उसे रद्द कर दिया गया, रोड शो भी रद्द कर दिया गया। आप लोग को रोड शो कवर करना था, ऐसे में रद्द कर दिया गया। जो लोग हैं उनमें किस तरह की निराशा भी देखने को मिली उनका रोड शो जब रद्द हुआ? क्योंकि रोड शो जब पीएम नरेंद्र मोदी का होता है तो अमूमन देखा जाता है कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर दिखते हैं और उनका अभिवादन भी करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन करते हैं। जितने भी रोड शो है अभी तक झारखंड या रांची में देखने को ये इस तरह मिली ये तस्वीरें। लाला जुबीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जमशेदपुर में आज जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई कार्यक्रम जो है होना यहाँ पे तय था। और सुबह से ही, सुबह क्या कई दिनों से ही इसको लेकर के काफी तैयारियां जो की जा रही थी। शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ पे देखा जा रहा टाटा नगर रेलवे स्टेशन तक पूरी तरीके से सजाया गया था, दुल्हन की तरह पेंटिंग किया जा रहा था। लेकिन जहां तक देखा जा रहा है कि जमशेदपुर में लगातार जो है मूसलाधार बारिश होने की वजह से यहाँ पर कई कार्यक्रम को जो है रद्द कर दिया गया है। वहीं पे सुबह जो जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पे जाना था, वहां से हरी झंडी दिखाना था, वंदे भारत को 6 वंदे भारत ट्रेन को जो है वहां पर रवाना करना था। तो ये कार्यक्रम को फिलहाल ऑनलाइन किया गया। वहीं पे दूसरा कार्यक्रम रोड शो था। तो रोड शो में अभी भी यहाँ पे कहा जाए कि कश्मकश लगा हुआ है कि रोड शो होगा या नहीं होगा, वो आने के बाद ही, यानी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आ जाएंगे तभी जाकर के इस पर फैसला सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा था कि रोड शो के लिए जो बिष्टुपुर मेन रोड पे जो तैयारियां की गई थी, वहां पर लोगों का काफी यहाँ पे लोगों को जब पता चला कि रोड शो को कैंसिल किया जा रहा है तो इसको लेकर के काफी निराशा लोगों में हो गई थी। जिसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक बार बुलाहट हुआ है। वहीं पे देखा जा रहा है कि अभी जो असम की जो है यहाँ पे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा और सभी लोग जो हैं अब यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं। और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रांची से रवाना हो चुके हैं और कुछ देर में जमशेदपुर पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे मैं बता दूं कि जमशेदपुर में अब लोगों का जो है ना यहाँ पर जिस तरीके से गोपाल मैदान में आगमन होना शुरू हो गया है, काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे बारिश भी जो हो रही है, लेकिन उसी के बीच जो है अब बाई रोड सड़क मार्ग से जो है यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। तो और वहीं पर अब देखना है कि कहीं ना कहीं अब लोगों में जो खुशी पैदा हो गई है कि वो कह रहे हैं कि कम से कम नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, एक ओवरफ्लो की स्थिति है अभी भी उनके रोड शो को लेकर, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि रोड शो को फिलहाल खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया है, क्योंकि अब मूसलाधार बारिश की जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, मूसलाधार बारिश हवा चलेगी, ऐसे में तो वो रोड शो को भी अभी निरस्त कर दिया गया है। अब वो सीधे मैदान में पहुंचेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक तो यही है, पूरा आगे सामने आ रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से अभी यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी भी लोग जो हैं वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से लोगों का जो है आगमन अभी थोड़ा सा, यानी जो पहले सुबह में जो लोग आए हुए थे, चाहे वो अलग अलग जो है रिवाज में, ड्रेस में, डांस का कार्यक्रम था, बहुत सारे कार्यक्रम का यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, तय था, तो वो सबको अब देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग चले गए हैं। लेकिन वहीं जमशेदपुर के गोपाल मैदान में लोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं और कुछ देर में जो देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है जो देखा जा रहा है कि आला अधिकारी जो है, भाजपा के आला अधिकारी, वो सब भी यहाँ गोपाल मैदान में पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तो अब देखना होगा किस तरीके से कितना देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक चीज और भी है, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और जमशेदपुर के जो लोग हैं, जमशेदपुर की जो आवाम है, जमशेदपुर के जो वासी हैं, उनको कितनी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? एक तो उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की सौगात तो दी है, और किस तरह की उम्मीदें लगाकर बैठे हैं जमशेदपुर के लोग? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देखा जा रहा था कि कई दिनों से ही जिस तरीके से अब मैं बता रही हूँ कि जिला प्रशासन और जो रेलवे प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखा रही थी और लोग को भी एक खुशी थी कि हम, यानी कहा जा रहा था कि अब 50 वर्ष के बाद जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच रहा है, इसको लेके खासा तैयारी जो है, पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा से लेकर के सभी तरह का इंतजाम जो है यहाँ पे किया जा रहा था। लेकिन वहीं पे लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं आकर के, कि यहाँ से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जमशेदपुर के गोपाल मैदान से परिवर्तन महारैली जो है वो संबोधित करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से अब कहा जा रहा है, यहाँ पे कई जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, कई बहुत सारे लोगों को स्वीकृति पत्र दिया जाता, तो ये सभी जो है गोपाल मैदान, रीगल मैदान से दिया जाएगा। तो वहां पर अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और सुरक्षा का भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किया गया है। लोगों को भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री पहुंच के कुछ और नया कहेंगे, लोगों को और सौगात देंगे। वहीं पे मैं बता दूं कि देश को तो कई सौगात दे चुके हैं, नवनगरी वासियों को भी लग रहा था कि कई सौगात जो है यहाँ पे मिलेगा। ठीक है लाला जुबीन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में जमशेदपुर पहुंच जाएंगे और गोपाल, हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, अभी इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी अभी कहा जा रहा है 1 से 1.5 घंटे में वो जमशेदपुर पहुंच जाएंगे। अभी तो फिलहाल कुछ देर हो भी चुकी है, तो यह माना जाए कि 1 घंटे के अंदर वो जमशेदपुर गोपाल मैदान में पहुंच जाएंगे। ऐसे में वहां पर किस तरह की क्या भीड़ वहां पर लगातार अब आ रही है, क्योंकि जो उनके प्रस्तावित कई ऐसे कार्यक्रम थे उसे रद्द किया गया है। बात की जाए रोड शो रद्द कर दिया गया, तो जो रोड शो देखने के लिए आ रहे थे, क्या वो मैदान में सीधा पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए? जी मनीष, अगर हम गोपाल मैदान की बात करें तो थोड़ी देर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोपाल मैदान पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर यहाँ की तस्वीर में हमारे दर्शकों को बताएं तो फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही जो शुभचिंतक है वो पहुंच रहे हैं, जो फैंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसी का कहना है कि लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। देखिए, अगर यहाँ पर बात करें तो इंतजाम पुख्ता किया गया है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि बाय रोड ये कहा जा रहा है कि बाय रोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रांची से जमशेदपुर आने वाले हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली गई है। ये है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिवपाल सोरेन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही ममता विश्वकर्मा के साथ साथ अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि वो यहाँ पर हैं, दिग्गज नेता जो है बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पूरी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सभी जो नेता
उनका यही कहना है कि कार्यकर्ता है लंबे समय से यहाँ पर इंतजार करे, वो इंतजार करे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, सबसे खास यही है कि कोल्हान की धरती से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चुनावी बिगुल फूकने की जो तैयारी है वो यहाँ से की जाएगी और ऐसे में कह सकते हैं कोल्हान की जो 14 सीट है उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देखिए, पहले से ये कहा जा रहा था कि वो काफी लगातार बारिश है वो यहाँ पर हो रही है, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि लगातार ये कहा जा रहा था कि उनके कई जो कार्यक्रम है वो रद्द किए जाएंगे। ऐसे में रोड शो की जो जानकारी है वो सामने आई। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो था जमशेदपुर में उसे रद्द कर दिया गया। हालांकि देखिए, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वर्चुअल खबर ये आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए, तो काफी उत्साहित है कार्यकर्ता, काफी उत्साहित है बीजेपी के। लेकिन करिश्मा, जो सबसे बड़ी चीज ये है कोल्हान, अब इसको भी समझना पड़ेगा। कोल्हान से वो चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। 14 सीटों पर नजर है। चंपई सोरेन के बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद ये पहला पीएम का दौरा है, वो भी कोल्हान में दौरा है। तो ऐसे में कितना फर्क पड़ेगा कोल्हान के अंदर और कितनी मजबूती मिलेगी कोल्हान के अंदर, क्योंकि गीता कोड़ा भी वहां मौजूद है, उनके हस्बैंड भी वहां मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर कोल्हान के जो दिग्गज नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं इस वक्त, तो कितनी मजबूती देखने को मिलेगी। जो देखिए, यहाँ से चुनावी शंखनाद की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और माना जाता है कि बीजेपी की जो पकड़ है वो कोल्हान में उतनी मजबूत नहीं, और यही वजह थी कि 2019 में बीजेपी जो है वो ही मिली थी और इस बार कोल्हान में कैसे वो बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्हान आया तो कहीं ना कहीं पीछे एक बड़ा जो है इस तरीके से ज्यादा को साधना है, क्योंकि अगर हम कोल्हान की बात करेंगे तो 14 सीटें हैं और 14 सीटों पर किस तरीके का मिलाना है इसको लगातार विजय ऐसे में देखिए, ये कहा जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो रद्द किया गया है, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि अगर बारिश रुक जाती है, अगर मौसम ठीक होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो यहाँ पर जरूर होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे जनसभा की, तो जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन बातों का जिक्र करते हैं, किस तरीके से हेमंत सरकार पर हमला बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कोल्हान में कैसे बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे, कैसे कमल खिले, इसके साथ ही कैसे खाता खुले, इसको लेकर लगातार बीजेपी जो है वो रणनीति बना रही है और रणनीति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर से कर रहे हैं। देखिए, कई परियोजना यानी कि विभिन्न रेलों की परियोजना की शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो कह सकते हैं झारखंड वासियों के साथ वासियों को कहीं ना कहीं सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से चुनावी शंखनाद की शुरुआत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी, चुनावी जो शंखनाद है यहीं से बिगुल बजेगा। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए, देखिए कोल्हान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर चंपई सोरेन मौजूद हैं और ऐसे में चंपई सोरेन, क्या पहले से ये चीज़ तय की गई थी कि चंपई सोरेन के आने के बाद जो है कोल्हान से ही पीएम नरेंद्र मोदी पहला जो है अपना चुनावी भाषण जो है वो कोल्हान से ही देंगे, वहीं से ही चुनावी बिगुल फूका जाएगा, क्योंकि कोल्हान में एक पकड़ थोड़ी कमज़ोर है और कोल्हान को और मजबूत करना है तो पीएम नरेंद्र मोदी अगर वहीं से भी चुनाव की शंखनाद करते हैं और वहाँ पर कुछ सौगात देते हैं झारखंड वासियों को, तो उसका काफी असर जो है वो दिखेगा। तो क्या जनता जो है, जनता का रुख जो है मुड़ेगा पीएम नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से? जो देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जब बीजेपी का दामन थामे थे, क्योंकि देखिए अगर चंपई सोरेन मनीष तो चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर माना जाता है और जब से बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था तब से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो कोल्हान में मिलेगी और यही वजह है कि लगातार जो दिग्गज नेता है वो कोल्हान पहुंचते हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कह सकते हैं आप में बड़ी बात है, इतिहास रचने की कोशिश जो है वो के साथ ही देखिए फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी में जुड़ चुके थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोल्हान की धरती में आएंगे तो किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे और आखिर क्या क्या कहते हैं कि एक चंपई सोरेन पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके से कार्य करने हैं। तो दूसरी ओर कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आने वाले चर्चा नहीं कि आज कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे जी। कई मुद्दों को देखिए यहाँ पर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है यहाँ से आज पीएम नरेंद्र मोदी कई सौगात भी दे सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी को जो एक तलाश थी, जो कह सकते हैं जिस एक हीरे की तलाश थी, चंपई सोरेन ही वो हीरा है कि उस हीरे के जरिए जो है कोल्हान में पूरी रणनीति तय की जाएगी और उसी हीरे के जरिए ही कोल्हान में जो है अपने पत्ते फेंकेगी बीजेपी। करिश्मा, आपको आवाज आ रही है? लगता करिश्मा से हमारा संपर्क टूट गया। तो देखिए, कोल्हान की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी जो है चुनावी बिगुल फूकेंगे गोपाल मैदान से। अब इसे समझना बहुत ज़रूरी है और इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए, राजनीतिक क्रोनोलॉजी को समझिए। पूर्व सीएम चंपई सोरेन जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं उसके बाद बीजेपी को एक मजबूती मिलती है, क्योंकि कोल्हान में कहा जा रहा है कि कोल्हान में जो 14 सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, उस पर मजबूती पाने के लिए चंपई सोरेन का उनके साथ होना एक तुरुप के इक्के के तरह है। ऐसे में इसको लेकर पहले से ही रणनीति बनाई गई होगी कि अगर हम लोग चुनावी बिगुल फूंकते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं तो कोल्हान की धरती पर ही आए, जिससे कोल्हान की जो 14 सीटें हैं उसे भी साध सके और वहाँ से झारखंड वासियों को सौगात देंगे। तो इससे काफ़ी फ़ायदा, काफ़ी बेनिफिट जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में मंच पर देखिए, मंच पर आप गीता कोड़ा को भी देख रहे होंगे, मंच पर हिमंता बिस्व शर्मा भी हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी हैं, बाबूलाल मरांडी भी हैं और चंपई सोरेन भी पहुंच चुके हैं वहां पर। तो कुल मिलाकर देखिए, कोल्हान को साधने के लिए, कोल्हान की धरती पर अपने पैर को मजबूत करने के लिए और कोल्हान की वहाँ पर कोल्हान में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ये रैली काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसको लेकर बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि वो कितनी मजबूत और कितनी मजबूती के साथ इस विधानसभा चुनाव में लड़ने वाली है और इस विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है।